Good morning, children. Good Good morning, morning. sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Answat has joined at the right time. Ans, you have joined. Just now I've started the recording and you have joined. So Arjun, Anurag, Nikita, and Preeti, and all other students, Abhijit, Anurag, Malik, Arjun, Ayush, Pachori हैं. आयुष पचौरी जी, आयुष सिंह पुंडीर जी, मोस्ट पंक्चुअल बॉय, अर्जुन एंड आयुष पुंडीर, हिमांशु. ओके, ये तो बटन वाला हिमांशु होगा. इसका नाम ही मैंने बटन वाला रख दिया. निशांत, नीतिका, प्रीति और श्रेया प्रभाकर. You all are welcome in this morning session. Today is 24th. Okay, so let us start. Before starting this income determination lesson, this is the third day of income determination lesson. I would like to ask some of you, or not all of you, why some of you, uh, if there is any doubt in the previous session. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जरूर मुझसे बात करें. तो 2 मिनट में आपको डाउट सेशन के देता हूँ कि अगर कोई डाउट है मन में, कोई क्वेश्चन बन रहा हो, तो उसके लिए आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछें और फिर हम आगे की कार्रवाई को स्टार्ट करें. इज देयर एनी डाउट? प्लीज, यू मस्ट आस्क योर डाउट्स. किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए जरूर बेटा. वी शुड नॉट हेजिटेट because this lesson is very important lesson, and I would like to see some of you are really asking questions, and it gives me the also boost. अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं ही कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे. ओके, बट यू डू. व्हाट इज सी बार? एनीबॉडी? व्हाट इज सी बार? टेल मी, व्हाट इज सी बार? Autonomous consumption. Autonomous consumption. वेरी गुड. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की लाइन कैसे होती है? इट इज वर्टिकल, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग. बोलिए. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की जो लाइन है वो परफेक्टली इलास्टिक हो सकती है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकती है, अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. क्या है? बोलिए. नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग. इसका मतलब दो चीजें हैं. परफेक्टली इलास्टिक बोल दिया तो कंफ्यूज हो गए. आयुष, सर हो सकती है वैसे. बताइए. परफेक्टली इलास्टिक हो सकती है. परफेक्टली इलास्टिक कैसा है? ये है दिस कर्व. दिस कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक. दिस कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक. क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से पूछने से ये चीज मुझे मालूम हो गई कि बच्चे कंफ्यूज हैं दो चीजों में, कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कैसे होगा. इसका मतलब माइक्रो का डिमांड वाला लेसन, इलास्टिक ऑफ डिमांड, वो भूल गया, या सप्लाई, इलास्टिक ऑफ सप्लाई. देखो, परफेक्टली इलास्टिक ये होगा. ठीक है ना? आर गेट यू पॉइंट? ये है परफेक्टली Yes, sir. इनइलास्टिक. दिमाग में आया कुछ? बोलो भाई. योर रिस्पॉन्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. योर रिस्पॉन्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट इज. बोलो भाई. श्रेया, प्रीति, नीतिका, गर्ल्स एम्पावरमेंट, बताइए. अंश केवल बोल रहे हैं. आयुष पचौरी, हिमांशु, आप लोग लाइन पे हो ना बेटा? बच्चे तो हो. मेरी आवाज आ रही है? आ भी रही है. हेलो चिल्ड्रन. हिमांशु, निशांत, नीतिका, नो रिस्पॉन्स. प्रीति, श्रेया, Yes, sir. अंश, बोलो. ये बताओ कि इसमें दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. इट इज परफेक्टली. तो इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था आपको, इफ यू डू रिमेम्बर दैट, एंड आई होप सो,
दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, याद आया? दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रॉफिट और इनकम, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आर्गेटिव पॉइंट, ये दो कलर डायग्राम बनाए थे। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व जो है लाइक दिस शेप, ओके। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा होगा? इस शेप का होगा। क्लियर ना? यस सर। बोलो, क्लियर है? चलो चलिए, अब हम आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब जानते हो बेटा क्या? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन दैट यू नीड टू गिव मोर स्ट्रेस ऑन दैट, ओके। चलिए, yesterday when I was winding up this topic, that time we talked about these things, okay। हमने फुल एम्प्लॉयमेंट पर बात किया था और ये बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस एट द पॉइंट वेयर एक्स ante that is planned output। मैं बार बार टेक्निकल वर्ड जो कि इसने यूज किया था, एक्स आंटे, दैट इज प्लान्ड, दैट इज डिजायर्ड। देखो तीनों वर्ड कंफ्यूज मत करना, बुक में तीनों वर्ड क्वेश्चंस कभी कभी अलग अलग नाम से आ सकते हैं। ओफ, दैट इज इक्वल टू डिजायर्ड, ओके। अगले सेशन में मिलेंगे तो हम लोग राइटिंग पैड के साथ मिलेंगे, और आपने मुझे सजेस्ट नहीं किया कि कौन सा राइटिंग पैड अच्छा होगा, जो कि मोबाइल से भी चल जाए और लैपटॉप से भी चले। यू हैव नॉट सजेस्टेड मी। सम ऑफ यू टेक असाइनमेंट्स एंड टुडे you suggest me before 12 o'clock, okay। Who will suggest me? Who is technical expert, technically who is efficient? None, but I am giving this responsibility to you, Okay, sir. okay। चलो, so ex ante, that is planned, that is desired, सबके दिमाग में बैठ गया ना, okay। तो ex ante planned or desired output must be equal to ex ante that is planned, that is desired demand। मतलब एक प्रोड्यूसर भी क्या करता है? वो डिजायर करता है कि इतना प्रोडक्शन करें, वो प्लान करता है एक्स आंटे, हाँ, कि वो प्लान करता है कि हम कितना प्रोडक्शन करें और वो प्रोडक्शन सेल आउट हो जाए, पॉइंट, वो प्रोडक्शन खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए। सिमिलरली डिमांड करने वाला भी ये प्लान करता है कि हम कितना डिमांड करें कि हमको उतना, जैसे घर की रोटी, अंश भट्ट अपनी ममा से सोचते हैं कि घर में खीर बना है बढ़िया सा, अंश को बहुत बचपन से प्यारा है, उसको अच्छा लगता है, तो चाहता है कि कम से कम 2 कटोरी, है ना, उसको मिल जाए। ठीक है, आर गेटिंग अंश? समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। अंश के माध्यम से मैं सबको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहते हो कि 2 मिल जाए और आपको मिलता है 1, तो क्या हो जाएगा? आप डिफिशिएंट डिमांड, मतलब आपकी चाहत कुछ ज्यादा थी और आपको, ठीक है, डिमांड ज्यादा थी, आपकी ज्यादा थी, एक्सेस डिमांड, तो ज्यादा डिमांड थी और आपको कम मिला। तो मम्मा क्या करती है? आपको छोड़ देंगे ऐसे ना? बिल्कुल नहीं, कोई भी मम्मा नहीं छोड़ेंगी। वो क्या करती है? मदर, अगर नहीं है तो मदर लोग क्या करती है? अपना सेक्रीफाइस कर देती है। पॉइंट, इकोनॉमी क्या करेगा? इकोनॉमी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ठीक है, सो दैट ऑल सच पीपल who are desiring, who have demanded, उनकी मांग की पूर्ति की जाए। इज इट करेक्ट बेटा? समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। ठीक है, और वो पॉइंट जो होता है ना, दैट इज इफेक्टिव डिमांड कहलाता है। दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? इफेक्टिव डिमांड। एम राइट? ठीक है, और व्हेन इट इज इफेक्टिव डिमांड मींस देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। Full employment, when I say full employment, I do not mean that there is a complete absence of unemployment. I never say that at full employment there is a complete absence of unemployment. You know point? Are you getting point, beta? There is complete absence of unemployment. Full employment does not mean. You know point? एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। आप लोग सवेरे उठते हो
तो मदर जब आपकी उठाती है तो आप लोग एक बार में उठ जाते हो कि बार बार बोलना पड़ता है? बोलो। 11th क्लास 12th क्लास के बच्चों से क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। बोलो बेटा, बोलो, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? अंश से ही पूछता हूँ। अंश बता बेटा। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो। क्वेश्चन बहुत टेक्निकल नहीं है, किसने क्वेश्चन नहीं किया था अपनी किताब में। ये क्वेश्चन पांडे सर का क्वेश्चन है कि मदर जब उठाती हैं सवेरे तो एक बार में उठ जाते हो कि मदर को परेशान करते हो? खुद उठ जाते हैं सर। वेरी गुड, इसलिए तो अंश बहुत प्यारा लगता है। वेरी फाइन, ठीक है। और मैं इन तुम्हारी खबर हमेशा लेते रहता हूँ, ठीक है। एक चीज याद रखना, मदर का सम्मान हमेशा करते रहना बेटा, सब लोग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? ये तो 12th वाले बच्चों को ये सब बोलना अजीब लगता होगा ना, अरे ये सब प्राइमरी की चीजें ना, ऐसी कुछ बात नहीं। ये चीजें जब भी मुझे लगता है ना कि ये सोसाइटी डाउनफॉल हो रही है ना, एकमात्र कारण है कि मदर का सम्मान कम होता है, तभी सोसाइटी का पतन होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो टॉपिक पर आते हैं हम। हमारे पढ़ाने का पर्पस भी यही होता है। पढ़ाई तो सब लोग, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यूट्यूब वाले ये सब बातें नहीं बोलेंगे जो मैं बोलूंगा। चलिए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम बात करें तो वेयर एक्स एंटे दैट इज प्लान दैट इज डिजायर्ड आउटपुट इज इक्वल टू डिजायर्ड और प्लान्ड डिमांड। ओके, तो एडी इज इक्वल टू एस। अब इसमें जो डिस्टर्बेंसेस होता है ना, that is the indicator of disequilibrium. Here if there is a differences between AD or AS, differences होंगे तो क्या होंगे? What will happen? Either AS is greater than AD or either AS is less than AD, ठीक है। जब AS ज्यादा होगा that is excess demand, unsold stock की समस्या होगी, पॉइंट रिसेशन की तरफ इकोनॉमी मूव करेगी। When AD is greater than AS, तो इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी और प्राइस राइज की समस्याएं होंगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी कंडीशंस की स्थिति होगी। कीन्स ने कहा कि जो इन्फ्लेशनरी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से जब एक्सेस होगा तब इन्फ्लेशन, और उससे पहले ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से वो मैनेज होता रहेगा, ठीक है। हम बात करते हैं, आपके सामने हमने ये कल बात किया था, थोड़ा सा हम इस पर फोकस कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। कल का ही है टॉपिक, अभी हम कल के टॉपिक पर ही हैं ताकि आप लोग फ्रेश महसूस करें। ये हमने 45 डिग्री के एंगल पर दैट आई हैव ड्रॉन हियर AS कर्व आउटपुट AS इज सेम एज Y नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। जो भी आउटपुट होता है उसको मनी वैल्यू में हम जब कन्वर्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड को आप याद करें। एम राइट? बोलते जाओ। यस सर। यस, बार बार दिमाग बैठाओ, बिल्कुल आसान लगेगा ये लेसन, ठीक है। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का लेसन है, बहुत ऊपर हो गया, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड है ये हमारा, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, ओके। और यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है। मैं तीनों पॉइंट्स को क्लियर करूंगा एक बार वंस अगेन, क्योंकि ये जो किसी बुक में एक साथ नहीं दिखाते हैं और बच्चों का कंफ्यूजन बना ही रहता है, इसलिए मैं इसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई ऑलवेज से आई नेवर टेक द अथॉरिटी, ओके। ये AS, ओके। When suppose this line is AD0 में लिख रहा हूँ उसको, आई एम जस्ट राइटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे साथ साथ, कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, मेहनत करना है। AD0 मतलब ये क्या है? हमारा एक्स आंटे, ठीक है, एक्स आंटे डिमांड है ये, मतलब प्लान है, हर चीज नहीं लिख रहा हूँ, एक्स आंटे लिख दिया। अगर हमारा एक्स आंटे AD0 है, इफ इट इज AD0 एंड मतलब प्लान, but actual it is where this is actual, this is actual, okay। Am I clear dear? Am I clear everybody? Nitika, Abhijit, everybody, I'm asking, am I clear? So if it is actual, बोल दो बेटा, respond करो। श्रेया, प्रीति, अर्जुन,
आयुष पुंडीर, इट इज एक्चुअल। बोलो भाई, नहीं बोल रहे कोई बच्चा? नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। अरे भाई 2000 रुपए वाले नोट हो तुम लोग, चिल्लर पार्टी नहीं हो। यू आर 2000 नोट्स। आयुष पचौरी, अनुराग मलिक जी, हिमांशु, नंदिनी, निशांत, नीतिका, श्रेया प्रभाकर, बोलो भाई। नो Yes, sir. रिस्पॉन्स। हाँ नीतिका का की आवाज आ गई। हाँ बोलो बेटा, समझ में आ रहा है मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. चलो, तो ये हमारा AD1 क्या है, रिप्रेजेंट करता है? ये एक्चुअल, दैट इज एक्सपोज्ड, दैट इज एक्सपोज्ड। ओके, तो ये एक्सपोज्ड अगर डिमांड यहाँ पर है, एक्चुअल डिमांड, तो ये क्या हो गया? दैट इज व्हाट, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन होगा एक्सेस डिमांड की वजह से, तो दैट इज अ इन्फ्लेशनरी कंडीशन, एक्सेस डिमांड की स्थिति होगी। करेक्ट ना? आर्गुमेंट दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ही ये स्थिति आएगी, किन्स के अनुसार। ठीक है, आर्गुमेंट। और इस कंडीशंस को हम कहते हैं, दिस इज द ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम तो वो सारे पॉइंट होंगे जहां पर AD और AS बराबर होगा, सब इक्विलिब्रियम के ही पॉइंट कहे जाएंगे, लेकिन दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। करेक्ट ना? मेरी बात समझ में आई बेटा? Get your point? Yes, sir. Now, Ans, you are trying to say something? नहीं सर, ठीक है, समझ आ गया। Okay. Again, if you see, if this is AD0, this AD0 is what? Our ex ante, that is planned, that is desired, ex ante, planned or desired. Okay. And you all know that these are, what is this? Is ex ante, planned. ठीक है, अब ये एक्स आंटी यहां पर है, बट एक्सपोज्ड डिमांड दैट इज AD2, ड्रॉ जरूर कर लेना बेटा, मैं कल भी बोला था, आज बोला। अगर वो यहां पर हो तो इक्विलिब्रियम तो यहां पर होगा, एंड दिस इज नोन एज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर UF, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। करेक्ट ना? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पॉइंट। तो दो चीजें आपको यहां समझ में आ गई ना बेटा, कि ये एक्स आंटे और एक्स पोस्ट का कॉन्सेप्ट, प्लान्ड और डिजायर्ड और एक्चुअल का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पॉइंट बोलो बेटा। यस सर। ये बिल्कुल समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। अनुराग, एनीथिंग इज लेफ्ट? Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। चलो, ये रिस्पांस जो है ना, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ले लिया? अगर नहीं लिया तो ले लो, क्योंकि किसी बुक में से मिलना मुश्किल है एक साथ। ठीक है, एक साथ जब पढ़ोगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। चलो, तो मैं इसको अब रब करता हूँ। ओके, वैसे तो इसका रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। इनकम डिटर्मिनेशन का अलग हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं इसको। अब हम आते हैं, यहाँ पर हमने लिया हुआ है, यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को, AD और AS का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर S और I, जैसा कि आप जानते हो AD इज इक्वल टू AS, इससे पहले हम देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन। एंड AD हैज टू कंपोनेंट्स, तो AD इज इक्वल टू C प्लस I एंड AS इज इक्वल टू C प्लस S। AS इज इक्वल टू Y, और Y का मतलब क्या है? इसको मनी टर्म में Y, ठीक है, Y इज इक्वल टू C प्लस S। अब ये दोनों C अगर कट जाए तो हमारे पास क्या बचता है? I इज इक्वल टू S। नाउ
Second approach is income and saving approach. Here we have shown this is a saving or this is autonomous investment. S and I approach. तो S और I approach, ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ है, जहां पर अगर सारा का सारा सेविंग करने वाला क्लास अलग है. इफ द सेविंग class whatever he is saving that is invested in the economy, मतलब there is no leakage, there is no, ध्यान से देखेंगे, there is no leakage, and if there is no leakage and everything is invested in the economy through banking system, then economy will be in equilibrium. Get your point? ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाला क्लास जो है, इसको जितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो उसको मिल जाए, ठीक है, तो वो डिमांड मेंटेन हो जाएगा. अब देखो कैसे, तो एडी एस इजकल टू आई, हमने देखा है कि एडी इजकल टू एस और एस इजकल टू आई यहीं से निकला हुआ है, ठीक है, तो दोनों का इक्विलिब्रियम एक ही नीचे होगा, एक ही जगह होगा. देखो यहाँ पर हमने एडी इजकल टू एस लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और वहां से हम इस लाइन को, क्योंकि पिक्चर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, हम दिखाते हैं ऐसे, ये ऐसे, इसको हम एक ही लाइन में एक ही पिक्चर में ड्रॉ करते हैं. थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूजन हो तो मैं एक ही में ड्रॉ करता हूँ. देखो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ. ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है, नोटबुक में अपने. दिस वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ध्यान तो देना होगा, ठीक है. जस्ट यू सी, हमने यहाँ पर क्या किया, एक लंबी लाइन, कोई टेढ़ी लाइन नहीं है, बस समझ लेना. यहां से ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस. यहां से हमने ये वाई ड्रॉ किया और यहां से हमने ए डी ड्रॉ किया, ए डी है ये हमारा, ठीक है. फिर दूसरा हम लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, यहीं पर देखो, उसको ड्रॉ करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं. यहां से हमने क्या किया, ए डी और एस इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है, ये एडी और एस का इक्विलिब्रियम पॉइंट. एडी में क्या है, इसमें सी और आई मिला हुआ है ना बेटा, सी प्लस आई होता है ना, आर्गेडो पॉइंट, ठीक है. जीरो लेवल पर जो सी होगा, ठीक है, हम यहां से लेते हैं. ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पर ये सी बार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है. आर्गेडो पॉइंट, मेरी बात समझ ध्यान सुनना, ये सी बार नहीं है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर अलग से ड्रॉ करता हूँ, सॉरी ये टेढ़ा बन जा रहा है. देखो ये हमारा सी है, ध्यान से देखना, सी है, और अगर ये आई है तो सी और आई जब मिलते हैं तब हमारा एडी बनता है. मतलब इस सी में हम इतना हर एक पॉइंट पर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, इनकम जो भी है, तो इसको हम ऐड करते आते हैं. तो ये आई जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, जस्ट पैरेलल इसके. तो दिस इज एडी, समझ रहे हो, आर्गेडो पॉइंट, दिस इज एडी, तो ये एडी है. तो हमारा सी मान लो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, आर्गेडो पॉइंट. यस सर. समझ रहे हो मेरी बात? यस सर. हाँ, अगर मान लो इसमें अगर हमारा आई यहां पर है, ध्यान देना, ठीक है, ये हमारा आई है, तो ये हमारा आई हो गया. ध्यान से समझ में आ रही मेरी बात, ध्यान से देखो, एक एक चीज देखो ध्यान से, ठीक है. ये हमारा आई है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये हमारा एडी इज इक्वल टू एस है, ये हमारा क्या है, एडी इज इक्वल टू एस. दिस पॉइंट क्या है, एडी इज इक्वल टू एस, करेक्ट है ना, बोलो भाई. यस सर. और S is equal to I. This is S curve. This is S curve. और here is what? S is equal to I. S is equal to I. Correct ना? यस ठीक है, सर. ठीक है. S is equal to I उसके ठीक नीचे क्यों होता है? क्योंकि AD is equal to AS हमने बताया. AD और उसी से निकला हुआ है S is equal to I है ना? AD is equal to AS और उसी से क्या निकला हुआ है? C plus I is equal to C plus S. ठीक है, ठीक है, तो I इज इक्वल टू S. ओके, तो इसलिए हम इसको नीचे ड्रॉ करते हैं.
जो कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक और हम कंफ्यूजन जो का पॉइंट है मैं उसको भी ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा ऐसे, अब देखो मैं इसमें एक कर्व ये ड्रॉ करता हूँ सी, ये सी है, और ये हम वाई। देखो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, सी को एडी की तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सी और वाई जो है ना, अब इसी में हम मान लो एडी भी ड्रॉ करते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा क्या है, ध्यान से देखना, ये हमारा एडी कर्व है, ठीक है, ध्यान से देखना, एडी कर्व। ओके, आगे पॉइंट, Yes, sir. ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो एडी और एएस देखो, अभी हमारा हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ये हमारा आई कर्व है, ध्यान से देखना, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। तो और हमारा एस कहां से होगा, ये सी है, तो ये हमारा क्या है, सी बार है, दिस इज सी बार। ओके, मेरी बात समझ में आई, ये सी है ना, दिस इज सी, तो ये क्या हो गया, सी बार होगा। ये एडी है, ये देख लो, दिस इज एडी कर्व, दिस इज एडी कर्व, ध्यान से देखेंगे, आर्गेनिक पॉइंट, जस्ट पे अटेंशन, दिस इज एडी कर्व, दिस इज सी कर्व, एंड दिस इज आई कर्व। जहां एडी और एएस बराबर होंगे, मतलब दिस पॉइंट, उसके नीचे हमारा क्या होगा, एस और आई का मिलन होगा, ये ध्यान देना, ये एस कर्व है। मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो, एस और आई वहां मिलेंगे जहां पर ये, कलर चेंज करता हूं फिर से, ओके, एस ए डी इज इक्वल टू ए एस, दिस इज ए डी ए एस, एंड उसके ठीक नीचे एस और आई, ध्यान दो, करेक्ट ना। देखो यहां भी देखो, ए डी और ए एस, ध्यान जो बच्चा देगा वही इसको समझ पाएगा। यह देखो ए डी और एस बराबर है, उसके ठीक नीचे एस और आई, देख लो पिछले डायग्राम में भी, समझ में आ रही मेरी बात, आर्गेनिक पॉइंट। देखो Yes, यहाँ भी हमने देखो इस बुक में देखो, यहाँ दिखाया और उसके नीचे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एस इज इक्वल टू वाई, करेक्ट ना, बोलो भाई, yes, देखो sir. इसमें, देख रहे हो ना, आर्गेनिक पॉइंट। तो पहला काम ये ध्यान दो, ध्यान दिए। इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आई एम जस्ट टॉकिंग, येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूं। देखो सी है हमारा, ये दिस इज सी ना, येलो कलर से मजा नहीं आएगा, ओके, दिस इज सी, दिस इज आवर सी, ठीक है। सी और वाई जहां मिलते हैं, दिस इज पॉइंट वेयर सी एंड वाई आर मीटिंग, उसके ठीक नीचे हमारा क्या होगा, एस कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा। और इसकी पड़ताल, इसको समझने के लिए, इसको कि ये वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, आपको क्या करना पड़ेगा, सी और वाई बराबर है ना, सी और वाई बराबर है, एक इक्वेशन हम जानते हैं, सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, जानते हैं ना बेटा, करेक्ट ना। Yes, और sir. सी और वाई बराबर है, मतलब हम सी की जगह वाई लिख देते हैं, तो अगर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एस होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और एस इज इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट ना, बोलो भाई, Yes, समझ में sir. आई मेरी बात, एस इज इक्वल टू 0 होगा, बोलो। सर मतलब कि जब सेविंग्स 0 होंगी तभी y इक्वल्स टू c हो पाएगा। सेविंग अब वही, यस करेक्ट यू आर, नाउ यू आर आइडेंटिफाइड। तो एस 0 कहां होगा, इस एक्स एक्सिस पर होगा ना बेटा, जहां ये टच करेगा, बोलो मैथ्स बच्चों, Yes, sir. ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि एस जो है कहां से पास करना है, वेर, आप ये कंफ्यूज कभी मत होना, एस जो एक्स एक्सिस को टच करेगा, इट इज ऑलवेज बिलो टू द पॉइंट वेयर सी एंड वाई मीट्स, where C and Y meets. C curve, that is consumption curve, intersect income curve, that is Y. Just S curve is below it, and that is a perpendicularly below it. Correct ना, समझ में आई बात। तो इस डायग्राम को कैसे हुआ ये आप समझ गए, करेक्ट ना, बोलो भाई, बोलो, Yes, sir. बोलिए,
समझ में आया? किसी को अनुराग समझ में आ रहा है बेटा? अनुराग, 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 हिमांशु, नंदिनी, निशांत, नो रिस्पॉन्स। निशांत यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है कि यस सर केवल कर रहे हो? आयुष पुंडीर, आयुष, आयुष सिंह पुंडीर, आयुष सिंह पुंडीर का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है भाई, क्या बात है? आयुष सिंह पुंडीर, अभिजीत समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ चलो, अब हम आते हैं, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर मल्टीप्लायर का एक कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और इसको हम निकालते कैसे हैं, देख लो। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, इसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा आई, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकम में कितना चेंज हो रहा है। ओके, अब इसको समझने के लिए देखो, बुक में कहीं हमने किया देखा होगा, इसमें होगा, नहीं होगा तो फिर मैं बता ही दूंगा। डायरेक्ट इसमें मिल जाए तो मुझे ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत जो हो रही है वो नहीं होगी। ओके, लगता है नहीं है इसमें, तो चलो मैं बताऊंगा, अगर नहीं तो इफ इट इज नॉट हियर, चलो लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा। ओके 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 ओके, ये ठीक है, ओके चले, यस। अब ये देखो, यहाँ पर ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है जो आपने देखा, मल्टीप्लायर कि मल्टीप्लायर कैसे काम करता। किन्स की थ्योरी में सबसे पहले मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कान महोदय ने दिया था। किन्स ने जिस मल्टीप्लायर की बात की उसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उन्होंने नाम दिया। ये फॉर्मूला होता है। हम ये देखेंगे अभी कि ये इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के बाद कैसे इनकम में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। इसके लिए कुछ एजम्पशंस हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया पहला कि 20 करोड़ क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ओके, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, 0.5, ओके, एमपीसी ये मान लेते हैं। इसके बाद तब हम इसके वर्क कैसे काम करता है इसका अध्ययन करते हैं। देखो, ये टाइम पीरियड है, फेजेस है, 1 2 3 4 ऐसे ले लिया हमने टाइम पीरियड इधर, ठीक है। आप क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक का अगर कॉन्सेप्ट इसी तरह हम लोग टेबल बनाते हैं वहां भी, तो डेल्टा बाई इन्वेस्टमेंट है ये। जब इकोनॉमी में, ध्यान सुनेंगे, व्हेन इकोनॉमी इज गिवन 20 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा, ओके। जैसे आप किसी रिलेटिव के पास जाते हैं और किसी रिलेटिव ने, बुआ और दादी या कुछ भी, नानी जो भी है, तो उन्होंने आपको 100 रुपया 500 रुपया जो भी जिसकी जैसी क्षमता है उसने आपको दिया, तो आपकी क्या होती है, आपके पॉकेट में उतने रुपए बढ़ जाते हैं, आपकी इनकम हो जाती है। सिमिलरली इन इकोनॉमी व्हेन गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दैट इज गोइंग टू इंक्रीज दिस अमाउंट बाय द सेम। ओके, क्लियर? ओके, बोलो भाई। सर दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने रिलेटिव के यहाँ गए, ठीक है, तो रिलेटिव जानते हो हमारे यहाँ रिलेटिव क्या होता है, कुछ पैसे वैसे देते हैं ना, मिठाई उठाई जो भी रिलेटिव देते हैं ना, तो आपको मिल जाता है ना उतना, तो आपकी इनकम बढ़ जाती है ना उतनी। मैं वही बात कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट किया और इकोनॉमी में इतने रुपए आ गए। ठीक है सर। इतना यस सर। सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर्गुमेंट। अब हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला है हमारे पास एमपीसी। एमपीसी जानते हो ना बेटा क्या होता है, चेंज इन इनकम की वजह से कंजम्पशन में जो चेंज होता है, यही फॉर्मूला ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए डेल्टा सी, हम डेल्टा सी निकाल सकते हैं ना। ये देखो, ये डेल्टा सी की वैल्यू देखो, क्यों, एमपीसी दिया हुआ है, दिस एमपीसी इज गिवन, करेक्ट ना। इनकम हमारे पास यहां से आ गया, आर्गुमेंट बोलो भाई। तो यस डेल्टा सी हम निकाल देंगे ना, और डेल्टा सी जो निकाले वो कितना आया, 10 आया, करेक्ट, समझ में आएगा? यस सर।
ठीक है। और डेल्टा एस 20 माइनस डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, क्योंकि हम जानते हैं सी प्लस एस इज टू वाई। ठीक है, तो सी प्लस एस इज टू वाई, तो इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा है मैथमेटिकली। इट इज ऑल्सो 100%, 200%, 300% राइट टू से डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई। करेक्ट ना? ठीक है, बोलो भाई। यस मैथमेटिक्स सर। ये तो बिल्कुल सही है। जैसे मान लो आपके पास 4 लड्डू हैं, ठीक है, और अंश के पास 4 लड्डू हैं और अनुराग के पास 5 लड्डू हैं। अनुराग, ठीक है, अनुराग के पास 5 लड्डू, तुम्हारे पास 4, इसके पास 5, दोनों के एक एक लड्डू मिल गए, तो दोनों के रेशियो में कोई अंतर आया क्या? बोलो। इसके पास 5 हो गए तो उसके पास 6, उसको अभी भी पहले भी एक लड्डू ज्यादा थे, अभी भी एक लड्डू ज्यादा है। आर्गेनो पॉइंट, तो कोई अंतर नहीं आया। करेक्ट ना? ठीक है, बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो ठीक है। तो अभी ये डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस से हम निकाल लेंगे क्या? हमारा डेल्टा एस भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा ना, ये भी निकल आएगा, तो ये भी हो गया 10। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। करेक्ट ना? बोलो, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सो सिमिलरली वी कैन फाइंड। अब हम यहाँ पर एक चीज देखो क्या करना है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो, एक व्यक्ति का दूध वाले से, दूध वाले को अंश भट्ट ने, नितिका ने, अभिजीत ने, अनुराग ने, आयुष पुंडीर ने, हिमांशु ने, नंदिनी ने, जो भी प्रेजेंट है, उन्होंने दूध वाले को क्या दिया? पैसा दिया। दूध वाले को पैसा दिया। ठीक है, हम एक नाम ए कर लिया है जो भी है, तो दूध वाले को पैसा दिया। तो इनका क्या क्या हुआ? ये एक्सपेंडिचर हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। करेक्ट ना? बोलो भाई। दूध वाले यस का सर। क्या हुआ? दूध वाले का क्या हुआ? ये इनकम हुआ। करेक्ट ना? यस सर। तो एक का एक्सपेंडिचर इट बिकम्स द अनदर्स इनकम। करेक्ट ना? यस सर। तो ये यही आया, तो मतलब क्या है? ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ये इनकम। करेक्ट ना? समझे बात? अब अगेन, नाउ अगेन ध्यान से देखना, जो प्रोसेस आपने यहां किया ना, जब आपको 20 मालूम था, तो आपने इसका यूज किया ना, डेल्टा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, एमपीसी इज टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, यूज किया ना आपने? बोलो भाई। यस सर। तो इसी फॉर्मूले को अगेन सेम फॉर्मूला विल यूज एंड विल फाइंड आउट दिस इज 5। ठीक है, आर्गे पॉइंट। बोलो भाई। यस सर। समझ में आ रहा है मेरी बात? 0.5 इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई 10। 10 ये है, ये वाला 10, 0.5 यहां से आ गया 0.5, और डेल्टा सी निकाल लिए। तो इसको 10 इंटू 5, मतलब 5/10 होगा ये। तो 5/10 इंटू 10, ये वाला 10 इंटू 10, ये कट गया तो कितना बचा? 5 बचा ना, डेल्टा सी। डेल्टा सी इज इक्वल टू 5। करेक्ट ना? यस सर। और ये आ गया 5। करेक्ट ना? बोलो भाई। यस सर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट। और हम लोग जब डेसिमल में आने लगता है ना, तब तक हम फाइंड आउट करते हैं। आर्गे पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद हम इसको ऐसे मार्क करते हैं, ऐसे ऐसे जो है ना, ऐसे मार्क करते हैं कि लाइक वाइज वी हैव कंप्लीटेड द सेम प्रोसेस वी फॉलोड। देन फाइनली वी कम टू नो के का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, अब ये के का फॉर्मूला ये आया कहां से? इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी देखो क्या होता है। y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, c प्लस आई, जानते हो ना? जब हमारा AD इज इक्वल टू AS होता है, AS की जगह हमने लिख दिया y। करेक्ट ना? बोलो भाई। AD की जगह लिख दिया C प्लस आई। करेक्ट ना? बोलो भाई। ये वही है ना? यही है ना? बोलो भाई। यस ओके, सर। समझ आ रही मेरी बात बेटा?
यस सर। पॉइंट। तो ये अगर हम इसको अगर ऐसे लिखें, जहां देखना डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, ठीक है, कर लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट इट। यस सर। अगर दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें डेल्टा वाई से, जहां से देखना कंसंट्रेशन हटा एंड मिस्टेक्स विल टेक प्लेस, we can do it like this mathematically. हिमांशु, आयुष, पंडित, नंदनी, नितिका, श्रेया, ध्यान देते रहना बेटा। it can be 1 is equal to delta c by delta y, that is MPC. MPC. Correct, very good, that is called involvement and concentration, MPC, plus delta I by delta y। देखो अभी क्या पढ़ा आपने, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू k इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा i, करेक्ट ना। तो अगर जस्ट ये उल्टा हो गया है तो वी कैन राइट 1 बाई k, यस सर। करेक्ट ना। बोलो भाई। यस सर। नितिका, अभिजीत, निशांत, श्रेया, प्रभाकर, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब हम देखो हमको k निकालना है ना, k। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर रहने देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो 1 माइनस MPC लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू 1 बाई के। बोलो यस बोलो सर। भाई, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, के को इधर ले आते हैं, तो के इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC होगा। बोलो भाई। यस सर। और यही हमने क्या किया है, ये हनुमान जी की पूंछ लेकर हम चले, ये हनुमान जी की पूंछ, समझ में आई बात। सेम है ना, सेम है ना, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, समझ में आया। तो अब इतनी कहानी थी, इस कहानी को अब हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। अब देखो फिर से हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, ठीक है। ये पूरा उसका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं वापस। तो ये यहाँ तक आप समझ में आ गया था बेटा, दैट इज कि ये कैसे होता है, सी कैसे फाइंड आउट करते हैं, MPC का फॉर्मूला लेकर, समझ में आ गया था। ये भी आपको समझ में आ गया था, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जब ये हम लाइकवाइज करते हैं ना, इसके बाद हम आते हैं के की वैल्यू निकालते हैं, और के हमारा 1 बाय 1 माइनस MPC से के निकल गया, दैट इज 2, ठीक है। आर यू पॉइंट। अब हमारा के निकल गया, तो के का क्या होता है, हमको दिखाना क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकम में कितना वृद्धि होता है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। के हमारे पास मिल गया, हमारा ये 2 हो गया के, ठीक है। डेल्टा वाई हमको निकालना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम जानते हैं कितना था, 10 था कि 20 था, हाँ 20 था, करेक्ट ना, ठीक है। तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ठीक है। तो दैट इज 40, करेक्ट ना। और यही 40 देखो यहाँ पर है। जब ये 40 हो गया, डेल्टा सी हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, MPC देखो यहाँ निकालते हैं, ये निकालते हैं, MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। MPC हमारा मालूम है कितना है, 0.5 है शायद, मुझे जो याद आ रहा है, ये 0.5, करेक्ट ना। बोलो भाई, बोलो यस भाई। सर। तो 0.5 इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई 40, और फाइनली डेल्टा सी कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 20। 20। अगर डेल्टा सी मालूम हो गया, डेल्टा वाई मालूम हो गया, तो डेल्टा एस मालूम हो जाएगा ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, करेक्ट ना। यस सर। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। इसका बेसिस क्या है, मल्टीप्लायर वर्क्स ऑन अ सिंपल थ्योरी दैट मोर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
more will be the income generation. पहला point to be noted. ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The multiplier process works on the basis. कौन सा बेसिस है? Investment generates income. Investment generates income. देख लो, इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट कर रहा है ना, पहला पॉइंट. दूसरा का एडिशनल इनकम कॉजेज चेंज इन कंजम्पशन. एडिशनल जो भी इनकम होगा कंजम्पशन में चेंज लाएगा. एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई. अभी ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ जाता है. C is equal to function of y. करेक्ट ना? बोलो भाई, बोलिए भाई. C is equal to function of y. करेक्ट? बोलिए, बोलो भाई. तो इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट पर हैं. कुछ बच्चे क्लास से निकल रहे हैं. दिस इज नॉट गुड. ये समझ में नहीं आएगा इन लोगों को, फिर बात अधूरा रह जाएगा. ठीक है, तो C is equal to function of y. ओके. चेंज इन कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन एमपीसी. कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? एमपीसी, क्योंकि एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, आगे जो पॉइंट, एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरेट्स एडिशनल इनकम फॉर प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज. ठीक है, एडिशनल जितना भी कंजम्पशन करेंगे ये एडिशनल इनकम को जनरेट करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम होता है. ठीक है, दिस प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग टिल द टोटल इंक्रीज इन इनकम इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट. जब तक इस फॉर्मूले के अनुसार, ये इसी फॉर्मूले को यहाँ इस लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया. ठीक है, द प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग टिल द टोटल इंक्रीज इन इनकम. टोटल इंक्रीज इन इनकम डेल्टा बाई इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर, this is multiplier and change in investment delta I. करेक्ट ना? समझ बात? समझ बात बेटा? तो ये हमारा मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जो हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ था. समझ बात? यस सर. चलो, आपका क्लास स्टार्ट होने वाला वो दूसरा क्लास ना, आज आपकी दूसरी क्लास है अभी? यस सर. कौन सी क्लास है निशांत? सर इंग्लिश की स्टार्ट हो चुकी है सर. ओके बेटा, बाय बाय, सॉरी, बाय. थैंक यू सर. बाय. Thank you, sir.